Hi everyone, this is Mamta, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजी। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है और सेपरेशन में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, या फिर कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई भी रिश्ता है जहाँ पर आप लोगों में ये सिचुएशन चल रही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके रिलेशनशिप की जो है अभी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है आपके रिलेटेड। ये 10 से 20 जनवरी 2026 में कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या फिर ये खुद कांटेक्ट करना चाहते हैं, और आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके जैसे सब्सक्राइब की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट का होल स्पिरिट का प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है? टॉरस और टॉरस के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। टॉरस की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? टॉरस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, इरादे क्या है इनके? 10 से 20 जनवरी 2026 में कांटेक्ट करना चाहते या नहीं चाहते? प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है उनके लाइफ में, इंटेंशंस क्या है? 10 से 20 जनवरी 2026 में कांटेक्ट करना चाहते या नहीं चाहते? टॉरस की भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। टॉरस यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में कहीं पर तू मैं हो चुके हैं। कहीं पर आपने कुछ इनको पूछा और इन्होंने कुछ जवाब ढंग से नहीं दिया, आपने गुस्सा फोड़ दिया, या फिर कहीं पर इन्होंने आपके आपके इन्होंने आपके सवालों के जवाब ठीक नहीं दिए या आपने नहीं दिए, ये सब है। तो वहाँ पर एक कुछ बातें हैं कि बहुत टाइम से आप लोगों में चल रही थी ये बातें। उस बातों के बारे में कुछ पूछा गया या कुछ मन में सवाल थे, उसके जवाब पूछे गए। उसमें कहीं पर गुस्सा फूट गया, कहीं पर जबान फिसल गई, तू मैं हो गया, गाली गलौच हो गया, गुस्सा फूटा गया, बहुत कुछ बोला गया, ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक सिचुएशन में डाल दिया गया है। तो वहाँ पर कहीं पर इनका मन इन एंड आउट हो रहा है। बट जब भी ये बात करना चाहते हैं, उनको आपका वो गुस्से में जो बातें बोली थी आपने, वो बातें कहीं पर इनको याद आती है, फिर वो पीछे हट जाते। कहीं पर आपका जो गुस्सा था वो कहीं पर इनके दिमाग में बैठ गया कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे किया। अभी यहाँ पर इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बट ये बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, खुद को खुश दिखा रहे हैं, बट कहीं पर जो है कुछ बोल नहीं रहे, ऊपर ऊपर खुश रहे, लेकिन अभी भी ये जिद्दी बने हुए, क्योंकि इनको भी कहीं पर दिल में कुछ बातें चुभ गई है। आपका क्या है, आपने भी कहीं पर कुछ बोल दिया। आपका कहना है कि भाई मैंने जो पूछा, मैंने जो बोला वो भाई मेरे दिल में था, मैंने पूछा, इसमें इतना क्या गुस्सा होना। बट कहीं पर एक बर्डन सब लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये रिश्ता बर्डन हो गया, आप नहीं चाहिए उनको, ऐसा आपको लग रहा है। और उसी वजह से आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही, क्योंकि आपने भी इस रिश्ते के लिए बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको मालूम है प्यार है, दोनों को प्यार है एक दूसरे के लिए, बट आप ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इस रिश्ते में बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो वहाँ पर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि इस रिश्ते का क्या करना है, एक मौका देना है या फिर नहीं देना है। तो वह, या फिर कहीं पर जो है भाई चीज़ें ठीक हो जाए और हम दोनों फिर से आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर इस रिश्ते को टाटा बाय बाय करना है। प्यार तो आपको बहुत है, आप कहीं पर कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चलो फिर से हम दोस्त बन जाते हैं, फिर से हम रिश्ते में आ जाते हैं, फिर से हम दोनों में चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, फिर से हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये आपकी एनर्जी है। अभी इनका क्या है कि जो आपने बोला है वो कहीं पर इनके दिल में लग गया है, और इसी वजह से ये मन ही मन में सोच रहे हैं आपके बारे में, बट कुछ बता नहीं रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही एफर्ट्स लगाता हूँ और कहीं पर आप इतना एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। मैं तो इस रिश्ते में
कहीं पर बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप ही कहीं पर इस रिश्ते में सपोर्ट नहीं करते हैं, इतना कुछ करते नहीं है। तो सडनली अचानक इनके मन में आप लोगों के रिश्ते में अभी जो भी सिचुएशन हो गई है, उस वजह से एक बड़ा सा बदलाव आया है। जो बदलाव हटने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे, टाइम ज़रूर लेंगे। कन्फ्यूज़न भी बनी है कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या सच है क्या झूठ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ में इतनी सारी बातें हैं, वहाँ पर ध्यान दें कि आपकी तरफ ध्यान दें। तो अभी तो फ़िलहाल तो इनकी एनर्जी कन्फ्यूज़न वाली बनी है। इनको नहीं लगता है कि हम दोनों में कुछ हो सकता है, ये इनको नहीं लग रहा है कि भाई हम दोनों में कुछ हो सकता है, ऐसा इनको नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर ये स्टक है आपकी एनर्जी में। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप बताइए किसने ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ पर स्टक तो है कहीं पर, वो जो आपकी ज़बान फिसली, इनकी ज़बान फिसली, वो सारी बातें कहीं पर दिमाग में लेके बैठे हैं। अभी तो फ़िलहाल ये बिज़ी रह रहे हैं, अपने काम करियर में बिज़ी रह रहे हैं, साथ ही में अपने घर वालों से, दोस्तों से, उनके साथ बातचीत वगैरह ये कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 10 से 20 में ये कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं ये। 10 से 20 क्या, 20 से 30 भी, उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े कन्फ्यूज़न में बने हैं, क्योंकि इनको नहीं लगता है कि हम दोनों में कुछ आगे रिश्ता अभी सुधरेगा, पहले जैसा होगा। क्योंकि बहुत बड़ा एक बदलाव आ गया है। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये जो क्लियर कट पूछा गया, उससे बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इनके इनके स्पेशली इनके एनर्जी में आ गया है। आपकी इच्छा है, मैं देख पा रही हूँ कि आप इस रिश्ते में चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप प्यार भी बहुत करते हैं, बट ये नहीं करेंगे। ब्लॉक सिचुएशन अगर इन्होंने रखी है तो अनब्लॉक करना मुश्किल है भाई, अनब्लॉक करना मुश्किल है, टाइम लगेगा, ठीक है। और 10 से 20 में तो ये नहीं करेंगे कांटेक्ट, उससे ज़्यादा भी रहेगा टाइम। क्या चल रहा है इनके लाइफ में? इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है दिल में, लेकिन ऊपर ये खुश रह रहे हैं। क्या चल रहा है लाइफ में? अपने दोस्तों से, घर वालों से रिश्ता बनाए रखे हैं, घूमना फिरना, खाना पीना। कहीं पर आपको व्हाट्सअप स्टेटस भी डालते होंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो याद नहीं करते हैं, याद करते हैं, या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आई एम वेरी हैप्पी। वो चल रहा है इनके लाइफ में। कन्फ्यूज़न तो बहुत चल रही है, करें तो क्या करें, ये बात है। सेकेंड वन की कांटेक्ट करेंगे कि बता दिया, एनर्जी क्या है इनकी, इनके इंटेंशंस क्या है वो बता दिए कि आगे अभी तो नहीं आगे आना है। क्या चल रहा है इनके लाइफ में वो भी बता दिया है। कैरेक्टर अगर बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। नर्सिंग क्षेत्र, हेल्थ रिलेटेड, छोटे बच्चों रिलेटेड काम कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम कर रहे हैं, सर्विस रिलेटेड, एयर होस्टेस भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, कहीं पर छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस भी हो सकता है। कोई एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, बॉस बड़ी पोस्ट पर, या फिर बड़ी पोस्ट पर, या फिर बॉस भी हो सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं, या बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में काम करते होंगे। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर शॉप होगा। ऑनलाइन मिले होंगे, डेटिंग ऐप पर मिले होंगे, या मेट्रोमनी साइट पर मिले होंगे। और दोनों साइड मैरिड और एज डिफरेंस वाला भी दिख रहा है। और राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले है, देखो इस सारी राशियों में 2 राशि जो है लंबी आई है, कौन सी वो बदलना मुश्किल है। इनके दिल में जो ब्रेक हो गया है ना, एक ब्रेक पड़ गया है, एक दीवार जैसे तोड़ते हैं वैसा ब्रेक हो गया है ना, वो थोड़ा ठीक होना मुश्किल लग रहा है। इनको टाइम लेके, क्योंकि इनके दिल में उसी की वजह से वो बैठ गया है कि नहीं भाई हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ें बदलने को लॉन्ग टाइम लेगा, बाकी सब एनर्जी नॉर्मल आई है। बिहेवियर दिखा रहे हैं ये कि आई एम हैप्पी, बट हैप्पी नहीं है, दिल में तकलीफ तो हो रही है इनको, ठीक है। और जो है राशि अगर मैं बोलूँ तो स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ये राशियाँ मेन है। सेकंड लेवल पर आ रही है, सेकंड लेवल पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इक्का दुक्का रहेगी। तो ऐसे भी आपके भी
आपके भी रिलेशनशिप में कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहे हैं या ऐसी कुछ स्थिति चल रही है जिसके आप सवालों के जवाब चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में सटीक ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। सो आई थिंक सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ आपको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो प्लीज़ कमेंट करिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं तो सपोर्ट करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।